सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर नगर निगम सभागार में युवा संसद कार्यक्रम में इस समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सीधा मन चलते हैं। 6 सीटों के लिए लड़ाई लड़ते हुए जिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नित नए आयामों तक पहुंचाने वाले, खजुराहो को विकास के नए रास्ते से जोड़ने वाले ऐसे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का भी हृदय दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री, जो लगातार युवाओं के बीच में काम करके एक नई अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय रोहित चहल जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ऐसे आदरणीय रविंद्र रति जी भाई साहब। मंच पर विराजमान इस शहर की प्रथम नागरिक और बड़ी दीदी आदरणीय मालती राय जी, जिले के महामंत्री और नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अक्षय बंसल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच दर्शक दीर्घा भी इतनी प्रभावी है। आप देखेंगे महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नारोलिया दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ आदरणीय गजेंद्र पटेल जी बड़वानी से सांसद हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये पूरा परिवार, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई रंजीत चौहान जी, अंकित गर्ग जी, भाई विवेक शर्मा जी, अंकित आर्य जी, शोभिक शर्मा जी, इस कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निभाने वाले यहाँ के युवा मोर्चा के सभी साथी, जिले के अध्यक्ष भाई अजय पाटीदार जी, उनकी पूरी टोली, और यहाँ उपस्थित मूल रूप से जो विद्यार्थी आज युवा संसद में अपनी भागीदारी रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में साथियों। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि भारत की आजादी के बाद इन 69 वर्षों में भारत ने हमेशा अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो युद्ध की चुनौती हो, प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चुनौती जो 1975 में आई, जो बहुत लंबे कालखंड तक चली, 2 सालों तक चली। भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, केवल निजी स्वार्थों के लिए, ताकि स्वयं सत्ता में बने रह सके। यह काम करने का काम कांग्रेस की उस समय की वर्तमान सरकार और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। 25 जून को इस देश में 1975 को आपातकाल लगाया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को बहुत आम मानवीय यातनाओं को झेलना पड़ा, कई हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद में पुनः लोकतंत्र की जीत हुई। भारत वो देश है जहां पर लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से जन्मा है, क्योंकि यह हमारी सनातन संस्कृति का देश है, जहां पर माना कोई भगवान माना गया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जहां लोकतंत्र जन्मा हो, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की हत्या करने का पाप जो कांग्रेस ने किया था आज से 50 साल पहले, उसको जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है, उनको जनमानस के बीच में जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन 50 साल पहले लोगों ने किस प्रकार का संघर्ष किया, किस प्रकार से लोगों के अंदर एक भय व्याप्त था। इन सारी बातों की जानकारी युवाओं तक पहुंचे और आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि आने वाले समय में कोई इस बारे में विचार भी ना कर सके साथियों। इसलिए यह युवा संसद का कार्यक्रम पूरे देश भर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है और यह आप लोगों के बीच बताने की इसलिए आवश्यकता है कि यहां बैठे जितने युवा साथी हैं, ये लोग भारत का भाग्य हैं, ये लोग भारत का भविष्य है। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देश का नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए इस बात की जानकारी आप लोगों को होने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार का था, जब हम स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर पाएंगे। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़े, विकास के नए आयामों को छुए और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए 24/7 काम करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक छोटे आग्रह पर और पहली बार मुझे लगता है कि हमारे किसी गरिमामय कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमको आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथी
और युवा मोर्चा की पूरी टोली मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी अपने उद्बोधन की। और अब मैं मंच पर माननीय रोहित चहल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। तो मंच पर आए और हम सब युवाओं का, हम सब का यहाँ उद्बोधन दें और मार्गदर्शन। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय रोहित चहल जी का। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं युवा मोर्चा के। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देखिए, भी वैभव भैया ने कहा था ये युवा संसद है और देश का वर्तमान और भविष्य भी आप ही है, तो इसलिए थोड़ा जोरदार, क्योंकि पता लगना चाहिए युवाओं की संसद हो रही है और भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश के, देश के दिल की राजधानी है। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर, इस सभागार में मंच पे मौजूद मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नेता जिनका मार्गदर्शन मुझे विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी युवा मोर्चा तक मिल रहा है, ऐसे आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मेरे साथी, मेरे भाई, जिनकी अध्यक्षता में आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, ऐसे मेरे भाई वैभव पवार जी, साथ ही उपस्थित यहां की हमारी महापौर आदरणीय दीदी मालती राय जी, साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यहां के महानगर जिले के अध्यक्ष रविंदर जी, यहां के नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय किशन जी, सभी सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित ये भी सभी युवा शक्ति साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व वैभव जी ने बताया कि आज ये युवा सांसद यहां पर आयोजित किया जा रहा है, इसी प्रकार का जो युवाओं के बीच में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जैसा वैभव भाई ने बताया कि आज से 50 साल पूर्व देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो हमारा लोकतंत्र है, बाबा साहिब अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया, जो हमारा इतना खूबसूरत जो लोकतंत्र संविधान है, उसके माथे पर कलंक लगाने का काम इमरजेंसी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया गया। साथियों, जब देश के अंदर 50 साल पहले कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी, आज लोग पूछेंगे कि आज 50 साल बाद की क्या आवश्यकता है, वो तो 50 साल पहले था। लेकिन कुछ अच्छा और बुरा जब देश के अंदर होता है और उसके 50 वर्ष पूरे होते हैं, और जो युवा है हमारे, उनको जानना जरूरी होता है कि देश के इतिहास में क्या ऐसा घटा कि देश का जो लोकतंत्र है उसके माथे पे कलंक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। साथियों, आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमारी उस समय की देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, हमारे पिताजी माताजी सोए तो थे आजाद, लेकिन जब वो 50 साल पहले जब वो अगले दिन उठे, रात को सोए थे तो आजाद थे, अगले दिन जब उठे तब उन्हें पता लगा देश के अंदर तो इमरजेंसी लगा दी गई है। सबका जो अधिकार था वो अधिकार छीन लिया गया है। ना किसी को बोलने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना कुछ कहने का अधिकार। सबकी आवाज दबाने का काम किया गया। किस प्रकार से लाखों लोगों को जेल के अंदर काल कोठरी में बंदी बना दिया गया, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़नाएं दी गई, किस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। लाखों लोग जब जेल में गए, चाहे देश के अंदर हमने देखा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे एल के अडवाणी जी हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे हमारे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो,
ऐसे बहुत से नाम हैं, चाहे जेपी जी हो, चाहे हमने देखा किस प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, सबको जेल में डालने का काम उस समय की सरकार के द्वारा किया गया साथियों। और सिर्फ जेल में डालना नहीं किया, उनको प्रताड़नाएं दी गई। आप ये सोच के देखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुनना है, तो 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। उस समय जो आज वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, वो भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई तो उनको भी जेल के अंदर डाला गया, और जब जेल के अंदर डाला गया तो उसी समय उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। आप सोचिए, माता जी को अंतिम विदाई तक भी उनको देने का मौका नहीं दिया गया, उनको पेरोल तक नहीं दी गई। ऐसे बहुत से नाम हैं देश भर के अंदर। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया लोकतंत्र खतरे में है। किस प्रकार से आज की डेट में भ्रम फैलाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र खतरे में डालने का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया साथियों। जिस प्रकार से लोगों की नसबंदियां की गई, किस प्रकार से उनकी आजादियां छीनी गई, हम सबने देखा। मैं जहां रहता हूं दिल्ली के अंदर, उसी के 200 मीटर दूर पे तुर्कमान गेट एक जगह है। हमारे बड़े बताते हैं कि इसी स्थान पर वहां पे लोगों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और वो कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है साथियों। इसलिए जो आज यहां पर युवा साथी हमारे बैठे हैं, जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश का वर्तमान भी और देश का भविष्य भी आप लोग हैं, इसलिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हत्या की गई लोकतंत्र की, किस प्रकार से गला घोटा गया। और कांग्रेस पार्टी ने जो काले काम किए, और सिर्फ इतना ही नहीं किया, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी आपको पता होगा। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है और जो गड़बड़ी उन्होंने उस समय के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने की थी उसको लेके जो कोर्ट का निर्णय आने वाला था, तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या भी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, और किस तरह से देश के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है साथियों। इसलिए जो 18, 19, 20 साल का जो युवा है, जो 25 साल का युवा है, उन्होंने ना वो कांग्रेस का आज से 11 साल पहले का समय देखा है, ना 50 साल पहले का समय देखा है। इसलिए उनको बताने की जिम्मेवारी हम सब युवा साथियों की है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश को गर्द में डालने का काम किया है, देश के अंदर लोकतंत्र को हमेशा खत्म करने का काम किया है। इसलिए उन्होंने उस समय भी नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और अगर आज वो हो चुके होते, अगर वो सफल उस समय हो गए होते, उस समय युवाओं ने अगर उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया होता साथियों, तो आप ये सोच के देखिए, आज जो हम भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं ना, उसकी जगह इंदिरा माता की जय का नारा लगाना पड़ता साथियों हम लोगों को। और वो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि उस समय के जो युवा थे उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने आवाज बुलंद की साथियों। इसलिए जो ये कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा है, ये कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर हमें बताने की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे यहां पर आने का आप लोगों ने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोहित जी का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा ऊर्जा, राष्ट्र चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मंच पर उपस्थित हैं जहां विचारों की अभिव्यक्ति को स्वर मिलेगा और युवाओं की चेतना राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक संवाद करेगी। अब जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, उससे पहले चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाएं, और जब तक उनका नाम लेती रहूं कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जी हाँ, हमारे बीच पधारे संगठन और समर्पण के प्रतीक, जन जन की आवाज, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज
इस मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाता छात्र राजनीति से, चाहे वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की बात हो या महाविद्यालय के अध्यक्ष की बात हो, ऐसे छात्र नेता के तौर पर जिन्होंने भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में कई स्थानों पर रहते हुए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जब लड़े थे तब उनके साथ भी अन्याय करने का काम हुआ था। ऐसे हमारे भाई रोहित चहल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, नौजवान साथी भाई वैभव कुमार जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के जो अध्यक्ष हैं वो भी एकदम नौजवान और आपके जैसे नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाले भाई रविंद्र यति जी, हमारे बीच उपस्थित निगम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, और आज इस सभागार में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है कि हम सब नए नौजवान साथी जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ यहां पर आज एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये 2047 का विकसित भारत अगर इस गति के साथ दुनिया के अंदर बढ़ रहा है तो उस समय के लोकतंत्र की हत्या का उल्लेख भी वैभव कुमार जी और रोहित चहल जी ने किया। तो उन लोगों ने जो संघर्ष किया उस जमाने के अंदर, जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके 1975 25 जून को, जिसके 50 वर्ष उस कालाध्याय के आज देश के अंदर पूरे हो रहे हैं, उस समय के प्रत्यक्षदर्शी आपके जैसे नौजवान जिनको 16 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, ऐसे आदरणीय विभीषण सिंह जी भाई साहब जो आपके यहां पर बैठे हैं, जो 16 महीने जेल के अंदर रहे, जोरदार तालियों से हमारे उस व्यक्तित्व का हम सब आज नौजवान इस बात का अभिनंदन करते हैं। आज इस युवा संसद में जो मध्य प्रदेश के भोपाल के मेरे नौजवान साथी, जो आज आप सभी उपस्थित हुए हैं और एक ऐसे महान लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य के बारे में आज देश के नौजवानों को, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ आज इसकी शुरुआत भारत के अंदर हुई है और हम उस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो नौजवान हैं, मैं आप सभी नौजवानों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने टैलेंट और हम अपनी स्पिरिट से, तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर इस देश को नई तस्वीर दोगे और गर्दना से शस्त्रों के तुम कलेजे चीर दोगे। ये जो नौजवान है, जो आज इस युवा संसद के अंदर नौजवान रिप्रेजेंटेटिव आज आप यहां एकत्रित हुए हैं, आज अपनी बात, आपकी आवाज, इस देश की आवाज को आज इस संसद में बुलंद करेंगे। लेकिन रोहित चहल जी ने आपको कहा कि युवा नहीं होता और युवा की यह स्पिरिट नहीं होती,
देश के अंदर उस समय जो इमरजेंसी 1975 के अंदर इस भारत के अंदर लगी, केवल इंदिरा गांधी को माननीय न्यायालय ने माल प्रैक्टिस के कारण कि इनके चुनाव में इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ उसमें माल प्रैक्टिस हुई है, धनबल का दुरुपयोग हुआ है, बाहुबल का दुरुपयोग हुआ है। माननीय न्यायालय ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव जीतने के लिए सरकार का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन्हें 6 साल के लिए चुनाव से वंचित किया जाता है। देश के लोकतंत्र में उस समय के इतिहास में जब 6 साल के लिए उनको प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को यह कह दिया न्यायालय ने कभी इनको चुनाव लड़ने से रोका जाता 6 वर्ष के लिए, उन्होंने सारे संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, इस संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर कहा कि देश के अंदर 42वां संशोधन करके उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी। ये आज के नौजवान को नहीं पता है। मैं उस समय शायद 5 वर्ष का था, 70 का मेरा जन्म है, मैं उस समय 5 वर्ष का था। तो आज का जो देश का जो नौजवान है, जो विकसित भारत के संकल्प के मसाल हाथ में लेकर के निकला है, उसे पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को किसने उस लोकतंत्र की हत्या की थी। लेकिन मैं सांसद हूं, संसद में देखता हूं कि नेता प्रतिपक्ष देश के एक संविधान की कॉपी लेके खड़े होते हैं और उस संविधान की कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शपथ लेने के लिए लाते हैं। एक और आपके प्रधानमंत्री ने, आपके नेता ने देश के लोकतंत्र की हत्या की और दूसरी ओर आप दूसरे हाथ में लेकर के आप ये शपथ लेने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, देश के नौजवानों के साथ, देश के साथ लोकतंत्र के मंदिर में भी मजाक होता है। वो नेता प्रतिपक्ष जिस संविधान की कॉपी को हाथ में लेते, वो संविधान की कॉपी नहीं होती है, केवल ऊपर उस पर संविधान लिखा होता है और उसी को लेकर के वहां भी फ्रॉड करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो मेरे नौजवान साथी हैं, आपके सामने वो पृष्ठभूमि आज देश के 50 वर्ष काला अध्याय के, उस समय के जब लोकतंत्र की हत्या हुई तो जेपी मूवमेंट की जब शुरुआत हुई और जेपी मूवमेंट के अंदर नौजवानों ने जब कहा ये देश के अंदर नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार से लेकर इस काले अध्याय को देश का नौजवान, जिसको नेचुरल हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो युवा है उसके अंदर दुरावस्था के दौर के खिलाफ नेचुरली उसका ये नेचर है, वो खड़ा हो जाता है। और देश के नौजवान खड़े हो गए 1975 में, जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, संघर्ष हुआ, लाखों लोग जेल के अंदर चले गए। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज आप सब लोग पढ़ते होंगे, आप सर्च करेंगे जेपी मूवमेंट, तो जिस लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की, जिस लोकतंत्र का गला घोटा इस भारत के अंदर, आपके जैसे नौजवानों को 17 साल का, कोई 16 साल का, 15-15 साल के नौजवानों को जेल में इसलिए डाल दिया कि आपने ये आवाज क्यों उठाई, कलम तोड़ दी गई, अखबार बंद कर दिए। आज तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था, सारी आवाज बंद कर दी। तो मेरे नौजवान साथियों, आपकी जो आवाज है, आपका जो कर्तव्य है, ये जब मैदान में निकलता है तो जिस इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र की हत्या की थी 1977 में आकर के, आप सब नौजवानों के परिश्रम, त्याग, बलिदान और मेहनत का परिणाम था कि उस लोकतंत्र की हत्या करने वाले को पूरे देश ने चुनाव हरा करके लोकतंत्र को जिंदा बनाया। तो आज जो विकसित भारत का संकल्प कि 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा,
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे नौजवान चाहिए केवल 100 की संख्या में जो मेरे मन के अंदर कल्पना है उसके अनुसार वो काम करेंगे तो इस भारत का परिदृश्य हम बदल देंगे। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस समय के नरेंद्र थे और ये आज के नरेंद्र हैं जिन्होंने कहा कि आगामी आने वाला समय ये भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और उस नेतृत्व करने के लिए 2047 के अंदर कौन होगा, तो यहां बैठा हुआ जो नौजवान है ये 2047 के अंदर भारत का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में करेगा। ऐसे भारत के नौजवान आज तैयार करने की जरूरत है जिन्हें पता हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, जिन्हें पता हो कि देश की लोकतंत्र की हत्या किसने की थी, जिन्हें पता हो कि दुरावस्था का दौर कब था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप सभी नौजवानों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आज के नए भारत के नेतृत्व में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार ये केवल नारे नहीं है, परिवारवाद समाप्त करना है। और परिवारवाद समाप्त केवल इतने से नहीं होगा कि मैं केवल भाषण देता रहूं। परिवारवाद तब समाप्त होगा कि आपके परिवार में न कोई नेता है, आपकी न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप किसी प्रकार से राजनीति संबंध नहीं रखते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज का नौजवान प्रोफेशनल, आज के नौजवान ऐसे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनको भी भारत की राजनीति में आज लाने की जरूरत है। और वो जब नेतृत्व करेंगे तब भारत परिवारवाद से मुक्त होगा। ये संकल्प भी आज हमें एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जब भारत के राष्ट्रपति बने, नौजवानों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पोस्ट, तो उन्होंने कहा आप नेता क्यों नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा साहब नेता तो ये तो बहुत अच्छा परिदृश्य नहीं है, अच्छा परसेप्शन नहीं है। नेता यानी झूठ बोल रहा है, नेता यानी भ्रष्टाचार, नेता यानी पता नहीं क्या क्या तमगे लग गए हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय कहा था कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, देश के लिए काम करने वाले, देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो चोर उचक्के ही राजनीति में आकर के इस देश की सत्ता में काबिज होंगे। और आपने देखा कि देश के अंदर कैसे भ्रष्टाचार, 2G, 3G, 4G घोटाले, पता नहीं कितने घोटाले। लेकिन भारत का नेतृत्व 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर कह दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत केवल नारे से नहीं बनेगा, आते से ही जनधन अकाउंट खोल करके जब शुरुआत की थी, आपको ध्यान में होगा कि जिन गरीबों के जनधन अकाउंट नहीं है उनके अकाउंट खुलेंगे। आज 55 करोड़ परिवारों